नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पहले कांग्रेस जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिक्षा नगरी कोटा पहुंच चुके हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों से संवाद करने पहुंचे हैं। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नया आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। उधर बीजेपी का कहना है कि जिस सरकार के कार्यकाल में 19 बार पेपर लीक हुए, उस समय आपने आखिर क्या किया। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले लेकिन आपको सुनवाते हैं इस पूरे मसले पर जो सियासी बयानबाजियां शुरू हुई है, उसमें किन किन नेताओं ने क्या कहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो अभियान चालू किया है वो देश की भावना से जुड़ा हुआ है। अब तो बहुत देर हो चुकी, अब इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अभी 2 दिन से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अभी युवाओं को भड़काने आए हैं। मंत्री के मुंह से कोई ऐसी शब्द निकले तो उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक होता है। उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए, खेदवृत कर देते। इसमें क्या है, अगर मालूम गलती हो गई है खेदवृत कर देते। कि आपके शासनकाल के दौरान इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी आपने एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाई। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से जुड़ चुके हैं देवेंद्र शास्त्री जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में महराज सिंह चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियदर्शी जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, कुछ देर में छात्रों के साथ में संवाद का सिलसिला भी उनका शुरू होने वाला है। आखिर इसके पीछे वजह आखिर क्यों पड़ी? एक तरफ तो सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने जो है जांच सीबीआई को दे दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ये कहती है कि 19 बार पेपर आप लोगों के यहां पर लीक हो गए, उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो ऐसे में जो नीट वाला पेपर लीक हुआ, उसके बाद में राहुल गांधी के दौरे का कितना फायदा युवाओं को मिलेगा, क्या आप लोगों को लगता है? जी देखिए, जैसा आपने बताया, कोटा एक शिक्षा नगरी है और देश का प्रसिद्ध और प्रमुख कोचिंग हब है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा जो डबल इंजन की जो सरकार है, राजस्थान में भी फेलियर है और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो भी फेलियर है। आज आप देख लीजिए, इस देश की आबादी का 67% जो युवा है आज भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, जिसको कॉकरोच कहा जाता है। आज उसका आपने वो उदाहरण देख लिया है, जब स्टूडेंट शांतिपूर्ण जब अपनी मांगों को लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पर मारपीट करते हैं। आज जब देश के अंदर जब अराजकता का हाल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के युवाओं को, छात्रों को एक मैसेज देने के लिए एक अभियान चला रही है। आज आप देख लीजिए, जो देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की विफल और नकारी सरकार है, जिसके अंदर आज ये हमर को दुहाई देते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए 12 साल से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ये कितने पेपर लीक हुए हैं, ये उस पर नहीं बोलते हैं, ये बार बार हमारे लिए बोलते हैं। मैं बता देता हूं, इनके कार्यकाल में करीब 25 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर आपने देख लिया, यहाँ पर नकल माफिया खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको पकड़ा जाता है, जो मंत्री, इनके मंत्रियों के साथ में। तो जब ऐसी स्थिति है कि पूरे देश का ताना बाना, जो शिक्षा का ताना बाना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको नेस्ता नाबूद कर दिया, ऐसी स्थिति में इस देश के युवाओं को, छात्रों के विषय के साथ में माननीय राहुल गांधी जी एक संवाद करने आए हैं, उनको एक संबल देने आए हैं। और इस नीट पेपर के अंदर जो प्रभावित छात्र छात्राएं हैं, उनको संबल देने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कोटा से आज एक आंदोलन शुरू किया है। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस के द्वारा एक व्यापक सिग्नेचर अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों छात्राओं ने सिग्नेचर करे। आपको ये लगता है, मतलब राहुल गांधी, आपको ये लगता है कि राहुल गांधी जब यदि कोटा पहुंचे तो इससे सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे आप लोग नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर? बिल्कुल 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 कामयाब हो गए। मैंने आपको बताया, देश की आबादी का 65-67% युवा है जो आज भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। बेरोजगारी आज आप देख लीजिए में क्या हाल है। उसी युवा ने आपको विपक्ष में बैठा दिया, पूरे के आप पूरे याद करो, उसी युवा ने। चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, मैं वापस आता हूं आपके पास में। वही युवा ही है। ठीक है, एक मिनट ठीक है भटनागर जी, ठीक है प्रियदर्शी जी, वापस आता हूं आपके पास में। जनता ने विपक्ष में बैठा दिया है। महराज सिंह जी,
अब राहुल गांधी को कब तक दबाओगे आप? राहुल गांधी कोटा पहुंचे, इनको लगता है कि सरकार मान नहीं रही है युवाओं की बातें, जवाबदेही तय नहीं है, तो ऐसे में राहुल गांधी के दौरे से असर पड़ेगा। और दूसरा, राहुल गांधी के दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि 19 बार पेपर इनके राज्य में भी लीक हुआ था, तो सरकार में नहीं है ये लोग, जनता ने बाहर कर दिए थे लीक हुए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी का यह दौरा छात्रों की हुकार कम बल्कि कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने की पुकार ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को आज के युवा ने नकार दिया, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि युवा नहीं कॉकरोच है। जब आप युवा की तुलना एक कॉकरोच से करते हो, कॉकरोच मतलब जो नाली का कीड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बोला अभी कि आज का युवा कॉकरोच है, क्या ये छात्र कॉकरोच है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने माइक पे बोला है कि आज का युवा कॉकरोच है, क्या आप भी युवा हो, आपका नेता भी युवा है, क्या वो कॉकरोच है क्या? और वही कॉकरोच है क्या जिसको जनता समझती है? आप छोड़िए इन सब चीजों को। दीपक जी, कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा ठीक है कि युवा कॉकरोच है, क्या वही कॉकरोच है? देश में जिस तरीके की बात की जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो लोग युवा बाहर निकले उनको लेकर जिस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है नहीं, अरे ये युवाओं को इन्होंने जनता को कॉकरोच समझ रखा है। ठीक है, विषय से मत भटकिए, विषय से मत भटकिए। ठीक है, मेरा जी, अरे मेरा जी सुनिए, युवा को समझती कॉकरोच है, उस पार्टी से क्या अपेक्षा लगा सकते? अरे मेरा जी विषय पे आइए ना, मेरा जी विषय पर आइए, भला कर देगी। मेरा जी विषय पर आइए। राहुल गांधी आ चुके हैं, अब आप लोगों के सामने विकल्प क्या है? वो आंदोलन बना रहे हैं, वो राजस्थान में जाएंगे, वो पटना जाएंगे, वो देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, दिल्ली में आकर आंदोलन करेंगे। कहीं भी जाए ना, राहुल गांधी जहां पे जाते हैं सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 19 पेपर लीक हुए, पर राहुल गांधी को राजस्थान की याद नहीं आई, क्योंकि राजस्थान तो मुझे लगता है देश से बाहर था, उस समय राहुल गांधी को याद नहीं आई। ठीक है, मैं प्रियदर्शी जी आपसे जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी कहा रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी की नैया डूब चुकी है। ठीक है प्रियदर्शी जी, मैं आपसे, प्रियदर्शी जी, राहुल गांधी कोटा आते हैं, उससे ठीक पहले अब आप लोगों से सवाल जवाब शुरू हो जाता है कि साहब 19 बार पेपर लीक आपकी सरकार के कार्यकाल में हो गए, आप लोगों ने क्या किया? पेपर माफियाओं को सह देते रहे ये लोग। मुझसे पेपर आप मुझसे पूछ हाँ, जी, एक मिनट प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल आपसे, आपने दिया। प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल आपसे, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप मुझे, मैं सुन नहीं पाया, आप बोलिए। हाँ प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल आपसे, मैं कह रहा हूं आज राहुल गांधी कोटा आ रहे हैं, तो आप लोगों से सवाल किया जा रहा है कि साहब 19 बार पेपर लीक आपकी सरकार के कार्यकाल में हो गया। देखिए, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं उससे पहले आपको उदाहरण दे दूं। उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार के अंदर 12 पेपर लीक हुए। हम आए तो हमने मजबूत नकल विरोधी कानून कर दिए। हमने कोई कॉम्पिटिशन चल रहा था क्या आपके बीच में? नकल आपने 12 किया है, हम 19 करेंगे। उसको उखाड़ के बाहर पटका है। इनके कार्यकाल के अंदर नकल पकड़े जाते थे, उनकी जांच है पुलिस स्तर पे कर रहे थे। चलिए ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अरे ठीक है सर, एक मिनट वापस आ जाऊंगा। महाराज जी आपको मौका मिल गया। राजकुमार यादव जी कौन थे? अशोक गहलोत जी के पीएसओ थे, वो पेपर लीक के मामले में अंदर गए हैं। ठीक है, अपने बेटे को पेपर दिला रहे थे। ठीक है, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। क्या अशोक गहलोत का हाथ था या सचिन पायलट का हाथ था? ठीक है महाराज जी, दूसरे लोग भी है। महाराज जी एक मिनट, देवेंद्र शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया है, युवाओं के मुद्दे को, जो नीट पेपर लीक का मुद्दा था, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्या इसको देश की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते जो इशू सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि वो सरकार को उसके ऊपर चेतावनी दे, घेरे या जनता में मोबिलाइजेशन करे। ये अधिकार है, ये प्रजातंत्र का एक तरीका है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे साथी दोनों पार्टियों की जो प्रवक्ता जो बातचीत कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं, ये देश के लिए और प्रांत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि दोनों नंबर गिना रहे हैं। उसके वक्त में 19 हुए, हमारे वक्त में इतने हुए, वो बताएं, ये बताएं। भाई इससे जनता को क्या लेने देना कि आपने कितने किए थे और कांग्रेस ने किए थे, उसके बाद कांग्रेस के तो लात पड़ गई।
अब तो जिम्मेदारी अब तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है उसको जवाब देना चाहिए, पहले जवाब देना चाहिए, उसके बाद सवाल करें विपक्ष से कि तुम्हारे कार्यकाल में ये हुआ था वो हुआ था। पर अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन हमारा चला जाता है इतिहास पर, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमें कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हमारी वो हैसियत ही नहीं है, वो दिमाग ही नहीं है, वो डिस्कशन का डिस्कोर्स ही नहीं है कि हम वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचें, उस पर विचार करें, गलतियां हुई उनको सुधारें और उस पर आगे जाएं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कोटा गए हैं इससे क्या परिणाम निकले। एक देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया विपक्ष को कि अगर आप सही तरीके से इशू को उठाएंगे और मौजूदा हालात के अंदर जो तरीके हैं वो अपनाएंगे तो जनता के अंदर नाराजगी बहुत बड़ी है। आप सोचिए, अभिजीत दीपके क्या है, वो एक बाहर बैठा हुआ लड़का है, मुश्किल से उसको न बोलना आता है, न कोई उसका पॉलिटिकल विजन है, न कुछ और है, न कोई ऐसा बैकग्राउंड है। उसने एक छोटी सी सुर्री छोड़ी और इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन लोगों का हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों से ज्यादा उसके फॉलोअर्स बन गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो है इस सेंटिमेंट को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ के सेंटिमेंट्स को पकड़ के उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमको फॉलो करिए। इसके अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए कि भाई हम इसका समाधान करेंगे। ये कांग्रेस में पैदा हुई बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। नकल माफिया, आपके ये पेपर माफिया, ये जो है कोई आज की कहानी नहीं है, पिछले 10 साल की भी नहीं है, उससे पुरानी है बहुत। आप देखिए, आपके स्कूलों में एग्जामिनेशन होते हैं तो वहां पर किस तरह की नकलबाजी होती है, और वो आज से नहीं हो रही है, वो 90 के दशक से चली आ रही है। तो और इससे हुआ यह है कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लेवल गिर गया है, आपकी डिग्री की वैल्यू बाहर खत्म हो गई है, आपके संस्थानों में, आपके कॉलेजेस में, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में विदेशों के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते थे, वो आना बंद हो गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूलों की संख्या गिर रही है, लोगों का रजिस्ट्रेशन घट रहा है और आप दूसरे तरह की बहस में उलझे हुए। ठीक है मेहरा जी, आपने देवेंद्र जी को भी सुना होगा, जब बात की जाती है मौजूदा दौर में, ठीक है आज नीट का पेपर लीक हुआ तो बात आज के विषय पर होनी चाहिए ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौर में आखिर कितने पेपर लीक हुए, उस पर क्यों बात पुरानी बातों पर चले जाते हैं। और ये तो आंकड़ा सर आप ही की सरकार में मंत्री उन्होंने भी दिया, जनवरी 2024 में पहला सत्र बुलाया था तब कि 2014 से अब तक 33 प्राथमिकी दर्ज हुई, 615 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो उस समय तो बीजेपी की सरकार भी रही होगी, 2014 से लेकर 13 में आ गई थी बीजेपी की सरकार, 18 तक। 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और इस कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको ही करूं, 2014 में तो बीजेपी की सरकार थी। और जब हमारी सरकार 2023 से लेकर अब तक, अभी हमारी सरकार चल रही है, हमारी सरकार ने जो आरोपी था हर व्यक्ति को ऐसे करके 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 228 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। उसके अंदर अशोक गहलोत जी का पीएसओ राजकुमार यादव वो भी अरेस्ट हुए। और ये देखिए, मुख्यमंत्री का पीएसओ, इसके बारे में भी तो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे थे, दिनेश भी राहुल गांधी मैं ये पूछ रहा हूं, आज नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी यदि सियासत करने आए हैं, आप लोग उन्हें कोस रहे हैं या कोई भी कोस रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है मुद्दे को उठाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, विपक्षी दल के प्रमुख है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कांग्रेस पार्टी को छात्रों के भविष्य की नहीं, खुद के भविष्य की चिंता है। जो पार्टी अपना भविष्य नहीं बचा पा रही, अरे आपके पास में कांग्रेस के अलावा बोलने को कांग्रेस पार्टी रीजन है क्या? आज कांग्रेस पार्टी आई है, आज हमारी सरकार है, नीट के जो भी आरोपी है वो अरेस्ट हो गए हैं। और जब नीट की परीक्षा 21 जून को हो रही है, 4 दिन पहले, आज इनकी आंख खुलती है, 4 दिन पहले ये लोग कोटा में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको छात्रों के भविष्य की नहीं, उनके भविष्य की चिंता है। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रियदर्शी तो जवाब देंगे इस बात का। उसमें कुछ तो
तो जाना ठीक है, ठीक है मेहरा जी, मेहरा जी, आपके ये मंसूबे मेहरा जी, युवा जानता है। मेहरा जी, मेहरा जी, मेहरा जी, मैं जिस बात का जवाब चाह रहा था उस पर तो जवाब मिला नहीं मुझे भी। बात करना आता है कि नहीं आता? ठीक है मेहरा जी, जवाब चाहिए क्या आपके? मेहरा जी, मैं जिस बात का जवाब चाह रहा था उस पर तो जवाब मिला नहीं। हम बात नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, बात चली जाती है 19 पेपर लीक हो गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 से लेकर 23 तक राहुल गांधी जी क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या? उस समय उनको पेपर लीक नहीं दिख रहे थे क्या? ठीक है, आज पेपर लीक ठीक है, चलिए ठीक है सरकार, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, प्रियदर्शी भट्टाचार्य जवाब देंगे इस बात का। 4 दिन पहले कोटा में आके क्या मैसेज देना ठीक चाहते है, हैं? ठीक है, प्रियदर्शी जी जवाब देंगे। मेहरा जी ठीक है, कराया जाए। ठीक है, ठीक है, प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी, भ्रष्टाचार में लिप्त पड़ी है। प्रियदर्शी जी, 5 साल एक मिनट, मेहरा जी, मैं सवाल कर लूंगा उनसे। मेहरा जी सुनिए एक मिनट, प्रियदर्शी भटनागर जी, राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं, आपकी पार्टी का खोया हुआ वजूद तलाशने के लिए आई, ये तमाम बातें जो आप लोगों पर अब आरोप के तौर पर लग रही है। देखिए ये त्रस्त है। आज जिनकी जवाबदेही इनकी बनती है, तो उस जवाबदेही से बचने के लिए अरे हमने एक आरोपी, मेहरा जी गलत परंपरा है। मेहरा जी सुनिए, एक एक करके एक भी आरोपी नहीं बचेगा आपकी तरह छात्रों के कंधों। मेहरा सिंह चौधरी जी, एक मेहरा जी, एक एक करके आपकी तरह छात्रों को यूज लेके अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकेंगे। ठीक है, जो भी आरोपी है वो जेल के अरे अंदर मेहरा है। जी ऐसे नहीं, एक एक करके जवाब देने से आप डर अरे ऐसे गलत परंपरा मत डालिए। आपके मुख्यमंत्री जी की तरह हम उनको बचाएंगे नहीं। मेहरा जी सुन भी लीजिए, मेहरा जी गलत परंपरा है, उनको भी सुनने दीजिए एक बार जी। वो झूठ बोल रहे हैं सर, तो आप भी जवाब दे दीजिए ना, यदि वो झूठ बोल रहे तो। प्रियदर्शी जी कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, आपके ऊपर आरोप है कि सियासत कर रहे हैं आप लोग इस मुद्दे पर। प्रियदर्शी जी, आपको आवाज मिल पा रही है तो आप कंटिन्यू करिए सर। जी देखिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। जैसा देवेंद्र शास्त्री जी ने बताया कि उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। आज आप देख लीजिए, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। आज स्टूडेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है। आज उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल तैयार करा है, आज आप देख लीजिए देश में क्या स्थिति है। बेरोजगारी के साथ साथ में आज आप देख लीजिए नीट पेपर लीक हुआ है, यूजीसी नीट 2024 फीस लीक हुआ था, एसएससी लीक हुआ था, सीबीएसई की ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट परीक्षा 2015 लीक हुई। उसके अलावा 12वीं के और 10वीं के 2018 लीक नहीं हुआ। रेलवे बोर्ड के पेपर लीक हुए। इन हालातों के कारण आज कांग्रेस जनता के बीच में है। ये हालत आज ही कांग्रेस को याद आई है। अरे आज ही राहुल गांधी को याद आई है। राहुल गांधी इतने चलिए ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, क्या वाकई में भी इतिहास की बातों को छोड़कर व्यापक सुधार किस तरीके से किया जाए परीक्षा तंत्र में, उस पर चर्चा की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज याद आई राहुल गांधी मौजूदा सरकार को, मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार को अपने मंत्री स्तर पे, अपने प्रधानमंत्री के स्तर पे मैं समझता हूं, और छात्रों को विश्वास में लेकर के कोई इसकी एक ऐसा फार्मूला इवॉल्व करना चाहिए कि जिससे एक विश्वास पैदा हो यूथ के अंदर कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, साल भर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी बर्बादी नहीं होगी। मुझे बताइए कि वो 13 जो आत्महत्याएं हो गई उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कौन है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला? किसकी जिम्मेदारी बनती है? लगातार 3 बार पेपर लीक हो गए हैं नीट के, कौन है जिम्मेदार इसका? कोई जवाबदेह है कि नहीं है? अगर सरकार है तो उसको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब आप के साथ जनता के सियासत हो रही है, भाई सियासत करने वाली ही पार्टी है। राजनीति कोई अपराध है कि साहब इसमें राजनीति कर रहे हैं? वो तो करेंगे, अपनी पार्टी को अगर वो डूब रही है तो उसे बचाने की कोशिश भी करेंगे, इसमें कौन सा अपराध कर्म है? तो देखिए, इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। हमें जो है ये होना चाहिए कि नीट के पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। अभी जो मैं एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि एक जो समाधान दिया गया है कि साहब एयरफोर्स उसको लिफ्ट करेगी, मैं कह रहा हूं कि परिवहन के दौरान तो लीक ही नहीं हो रहा, आप परिवहन को जनता को बता के बरगला रहे हैं। असल में जो पेपर बनाने वाला है और पेपर रिसीव करने वाला है, लीकेज तो वहां है। वहां क्या समाधान किया आपने? वहां कोई समाधान नहीं है। और आपने जनता को गुमराह करने के लिए, यूथ को गुमराह करने के लिए सिर्फ यह बता दिया एयरफोर्स लिफ्ट करके लेके जाएगी। अरे भाई, आजकल तो नेट से आप सीधे भेज दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लिफ्ट करने की।
लेकिन आप टाइम के हिसाब से उसमें एक समाधान करना चाहिए, जो कि अभी तक उस लाइन पे चीजें नहीं जा रही हैं। आप स्टूडेंट्स प्रतिनिधियों को लीजिए, आप विपक्ष को भी लीजिए, और आप सरकारी व्यवस्था के अंदर कहिए कि ठीक है, आप लोग बैठिए और इसका एक समाधान सुझाइए, सरकार उसको लागू करेगी। देखिए चीजें, माहौल जो है पॉजिटिव जाता है कि नहीं जाता है। अब जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, सरकार के खिलाफ सियासत भी चलेगी, सारी कहानियां होंगी। ठीक है, ठीक है। मेहराज चौधरी जी, जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने 2023 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपकी पार्टी के बड़े नेता आए, यहां पर बयानबाजियां की। अब उस सरकार के दौर में, केंद्र सरकार के दौर में यदि पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं जो युवा को आप भरोसा दिलवाने की बात करें थे, विश्वास में लेने की बात करें, तो उसका विश्वास भी तो टूटा होगा। वो विश्वास कैसे बहाल किया जाएगा? देखिए मैं बताऊं, 2018 से लेकर 23 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे 19 पेपर लीक हुए हैं। युवा पूरी तरह, अरे आप सुनिए, युवा पूरी तरह से त्रस्त था, पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो लोग कांग्रेस के पेपर लीक करने में आरोपी थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सबसे पहले युवाओं का विश्वास हमने जीता है, पर हमने इस मुद्दे पर बात करते ही नहीं की, उनको बड़ा समाधान दिया है। आज छात्रों के अंदर ये विश्वास है। दूसरा विषय मैं बताऊं, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो नीट के पेपर में जो लीक करने में जो आरोपी थे वो आज सलाखों के पीछे है। इनकी सरकार में जिस प्रकार पेपर माफियाओं को संरक्षण छोड़ा, हमारी सरकार में वो संरक्षण किसी को नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। किसी ने आरोपी में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है जो भी आरोपी था। सड़कों पर युवा उतरे, वो कोई सी पार्टी के बैनर तले उतरे, लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। उसको लेकर क्या कोई बयान सामने आया अभी बीजेपी के नेताओं का या सरकार के किसी प्रतिनिधि का? जी मैं आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति नेट के पीछे था, पुणे से चाहे वो प्रोफेसर पकड़े गए हो, केरल से जो लोग थे वो पकड़े गए हो, सिक्कर में जिन लोगों ने आउट किया वो लोग पकड़े गए हो। आप सुनिए, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नीट पेपर का लीक का सबसे पहला आरोपी राजस्थान के सिक्कर में पकड़ा जाता है। चलिए ठीक है, उसको बचाया नहीं। सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी कर रही थी। चलिए ठीक है, और इनको नुकसान भी हुआ है। ठीक है, आज ठीक है, जनता ने ठीक है, इनको ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रियदर्शी लोग रुक नहीं रहे। अरे सर ठीक है, प्रियदर्शी भटनागर जी, राहुल गांधी आए, छात्रों के बीच में पहुंचे। अब क्या रोड मैप भी है क्या राहुल गांधी के पास में कुछ, कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो? भले आप विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के नेता तो है, तो ऐसे में कोई रोड मैप भी होगा आप लोगों के पास में? वो तो वापस बैंकॉक चल जाएंगे। उनको क्या है सर, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। उनको छात्रों की समस्या। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस अभियान के तहत पूरे देश के अंदर जाकर एक अलग जगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम है, बीच में ऐसे मत, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। गलत परंपरा है, गलत परिपाटी है। महाराज जी ऐसे मत करिए। पूरा रोड मैप है, मजबूत नकल विरोधी कानून है, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, उनको कागजों में नहीं रखेंगे। सरकार ने कहा से इंप्लीमेंट करोगे आप लोग? देख लीजिए, अरे ये काम तो हमने किया है। नकल माफियाओं को जेल के अंदर डालने का काम तो हमने किया है। जब आपकी सरकार थी तब इंप्लीमेंट करते ना आप लोग तो उनको सह दे रहे थे। आप लोग तो उसमें उनको सह दे रहे थे कि हाँ नकल माफियाओं को पकड़ा रहे थे। ठीक है, इस तरीके, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र जी ये कहते हैं हमने एसआईटी बना दी, हमने एसओजी को जांच दे दी, हमने जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली, इस तरीके की बातें बीजेपी ने कही। इधर कांग्रेस पार्टी का हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब हमने जो परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय संशोधन विधेयक 2023 में पारित कर दिए थे, जो जुर्माना था 10 साल तक की कैद कर दी, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान तक कर दिया था। अब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बात यह होनी चाहिए कि देश में भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर क्या किया जाए? रोड मैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो दीपक, समस्या क्या है कि आप बहुत अच्छे कानून बना दीजिए, बहुत सख्त कानून बना दीजिए, लेकिन अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उन कानून का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि कानून बना दिए, उसके बावजूद सारी कहानियां चल रही है। तो ये सवाल ये उठता है कि आपका सिस्टम क्या ईमानदार तरीके से चल रहा है? अगर आपका सिस्टम ईमानदार तरीके से नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी कानून बना दीजिए, कागज पे कुछ भी ले लीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है।
और यही समस्या जो है हमारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर आ गई है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये कांग्रेस के साथ भी समस्या थी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उससे 4 गुनी ज्यादा आ गई है, बस इतना ही फर्क पड़ा है। तो ये कांग्रेस के वक्त में भी देखिए ये सारी कांग्रेस ने कानून बना दिया, लेकिन उसके बाद लीक हुआ ना, कांग्रेस के ही कार्यकाल में हो गया। कांग्रेस फिर के क्या किया कार्यकाल में कांग्रेस? संरक्षण था पेपर माफियाओं को। हमारी सरकार ने जिन्होंने पेपर आउट किए वो सब जेल के अंदर है। हमने माफियाओं को संरक्षण नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने तो माफियाओं को पलटाया है। मेरे कहने का बाबूलाल कटारा, मेरे कहने बाबूलाल कटारा सुनिए, वो तो बोल लिया आपने, 3-4 बार बोल लिया। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, कांग्रेस के वक्त में हुआ और उसको भजनलाल सरकार ने जो है उन दोषियों को जेल के अंदर डाला, बहुत अच्छा काम किया। अब सवाल यह है कि राजस्थान में स्टूडेंट्स की सरकारी स्कूलों की संख्या गिर रही है, बंद किए जा रहे हैं लगातार, उनका एजुकेशन का स्तर गिर रहा है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है और शिक्षा पाने वाले छात्रों का स्तर गिर रहा है। तो अगर वाकई आप ईमानदारी से ऐसी व्यवस्था करें तो ये स्तर बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं जो हो रहा है। आप एजुकेशन के अंदर आप जो फंड एलोकेशन है उसको बढ़ाइए, वो कहां है? केवल ये ऊपरी जो जोड़ तोड़ कर देने से देखिए एजुकेशन का स्तर नहीं सुधरेगा। सरकार को ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। ये केवल ये पेपर लीक का इशू नहीं है, नकल का भी इशू है। और ये जो कोचिंग माफिया है, मैं तो ये समझता हूं कि इसके जड़ में तो सारा का सारा पेपर लीक में तो कोचिंग क्लासेस के बीच का कंपटीशन है। ठीक है सर, जिसकी वजह से ये अपने स्टूडेंट्स के लिए लीक करवाते हैं और पैसे की व्यवस्था करते हैं। ठीक है सर, ये सारी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं ये उनको बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र शास्त्री जी आपका, साथ में मेहरा सिंह चौधरी जी आपका और प्रियदर्शी भटनागर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, लेकिन युवाओं के बहाने कम से कम आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।